कॉन्फिडेंस और ईगो ऊपर से दोनों सेम लगते हैं, दोनों तुम्हें स्ट्रांग दिखाएंगे, लेकिन अगर डीपली देखा जाए तो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। एक तुम्हारी वैल्यू को बढ़ाता है और दूसरा तुम्हारी ग्रोथ को रोक देता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आज तक ज्यादातर लोग ईगो को कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं और जो रियल में कॉन्फिडेंट बंदा होगा उसे लोग बोरिंग या फिर वीक बोल के ट्रोल कर देंगे। और इस कंफ्यूजन की वजह से कुछ लोग ओवर रिएक्ट करते हैं और अपनी ही इमेज के प्रिजनर बन जाते हैं। आज हम क्लियर करेंगे कि कॉन्फिडेंस क्या होता है और ईगो क्या होता है। तुमने कभी नोटिस किया होगा, स्कूल या कॉलेज में कभी कोई इवेंट होता है तो कोई लड़का अगर स्टेज पे जाके डांस कर दे, सिंगिंग कर दे या फिर कुछ भी खुद को रिप्रेजेंट कर दे, तो लास्ट में बैठे हुए लड़के उसे ट्रोल जरूर करेंगे। वो बोलेंगे कि भाई ये लड़कियों वाले काम है, ये लड़कों पे सूट नहीं करते। भोसड़ी वालों, उसे कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ये तुम जो फालतू का ईगो लेके बैठे हो ना कि हम क्यों करें, इसकी बत्ती बनाओ और समझ रहे हो, तुम्हें सिर्फ उसका डांस दिख रहा है, लेकिन उस बंदे में कितना कॉन्फिडेंस है कि वो 500,000 लोगों के सामने खुद को रिप्रेजेंट करने में शर्मा नहीं रहा। और अगर वहीं तुम में से किसी एक के हाथ में माइक थमा दिया जाए और कहें कि भाई स्टेज पे बोल, यूं तुम्हारी फटेगी यूं। तो ये जो तुम फालतू का ईगो लेके बैठे हो ना कि हम क्यों करें, ये तो हमारे बस में है ही नहीं। खुद को रिप्रेजेंट करना लड़कों की फितरत में है ही नहीं। इस थॉट को छोड़ दो अगर जिंदगी में ग्रो करना चाहते हो तो। कल को जब तुम कोई जॉब लेने भी जाओगे ना भाई, सबसे पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखा जाएगा। फिर बैठे रहना तुम हम क्यों करें, घंटा कुछ नहीं मिलेगा। ईगो होता क्या है? ईगो का बेस होता है इनसिक्योरिटी। तुम्हें उस सामने वाले बंदे से इनसिक्योरिटी है क्योंकि वो तुमसे ज्यादा अच्छा है। हो सकता है वो तुमसे ज्यादा अच्छा दिखता हो, तुमसे ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हो, टॉल हो, हैंडसम हो। तो लोग ईगो में आके हमेशा प्रूव करना चाहते हैं कि हम बेहतर है। हर बात पे डिफेंसिव हो जाएंगे और बेफालतू की रिस्पेक्ट डिमांड करेंगे कि मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अरे भोसड़ी के, तुम में ऐसा है क्या जो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी? तुम्हारा ईगो नॉइस करता है, कंपैरिजन करता है और हर सिचुएशन में जीतना चाहता है। इसीलिए ईगो फ्रेजाइल होता है। थोड़ा सा पुश दो, टूट जाएगा। और वहीं कॉन्फिडेंस का बेस होता है सेल्फ ट्रस्ट। कॉन्फिडेंट आदमी प्रूव नहीं करता, वो परफॉर्म करता है। उसे पता है कि मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम करूंगा और लोग खुद देखेंगे। वो फीडबैक सुन सकता है। अगर कोई उसे कुछ सही करने की सलाह दे, वो उसे सुन लेगा। तुम तो सुन ही नहीं पाओगे क्योंकि भाई साहब में तो ईगो है। वो कभी रिस्पेक्ट चेज नहीं करेगा, उसे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। कॉन्फिडेंस इज नॉट लाउड, कॉन्फिडेंस इज काम। कॉन्फिडेंट आदमी को हर डिबेट जीतने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसकी वैल्यूज आर्ग्यूमेंट से नहीं, एक्शन से बोलती है। अब सवाल आता है कि लोग दोनों को कंफ्यूज करते ही क्यों हैं? सिंपल सा आंसर है, क्योंकि ईगो पहले दिखता है और कॉन्फिडेंस बाद में फील होता है। ईगो अटेंशन लेता है और कॉन्फिडेंस प्रेजेंस क्रिएट करता है। एक ईगोइस्टिक बंदा इंसल्ट पे रिएक्ट करेगा ऐसे, और वहीं एक कॉन्फिडेंट आदमी इंसल्ट को इग्नोर कर देगा क्योंकि उसे पता है कि इनके बोलने से मुझे घंटा फर्क नहीं है, मुझे तो बस अपना काम करना है और अपना नाम छोड़ के जाना है। ईगोइस्टिक बंदा क्रिटिसिज्म को एक अटैक समझता है और वहीं एक कॉन्फिडेंट बंदा क्रिटिसिज्म को डेटा समझता है ताकि बाद में वो उसे एनालाइज करके इम्प्रूव कर सके। एक ईगोइस्टिक बंदा वैलिडेशन मांगेगा कि हाँ, मुझे भी वैलिडेशन चाहिए, मुझे भी अटेंशन चाहिए, मैं भी लोगों का फेवरेट बनना चाहता हूँ, मैं क्यों नहीं बन सकता। वहीं एक कॉन्फिडेंट बंदा खुद में कंप्लीट होता है, उसे किसी की परवाह नहीं है। उसको पता है कि वो कंप्लीट है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ब खुद उसे वैलिडेशन देंगे। तुम्हारा ईगो तुम्हें पावरफुल तो फील करवा सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंट सिर्फ कॉन्फिडेंस से ही बना जा सकता है। ईगो तुम्हें लोगों से लड़वाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस तुम्हें खुद से स्ट्रांग बनाता है। अब तुम्हें चूज करना है कि तुम लोगों को प्रूफ देने में लगे रहोगे कि मैं बेस्ट हूं, आई एम द बेस्ट, या फिर तुम अपने आप में प्रोग्रेस करते जाओगे और लोग तुम्हें खुद देखेंगे और लोग तुम्हें आके खुद बोलेंगे कि भाई यू आर द बेस्ट। चॉइस इज योर्स, तुम्हें किस तरफ जाना है। अगर समझ आया तो कमेंट में जरूर बताना, अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट में जरूर बताओ।